नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे एनवीएस लैब अटेंडेंस जो यहाँ पर वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी आपको लेनी है। तो ध्यान रखना, ये जो एग्ज़ाम है यह गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है या गवर्नमेंट वैकेंसी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। अगर मैं इसके नेम ऑफ अथॉरिटी की बात करूँ तो नवोदय विद्यालय समिति इसकी क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करूं तो लैब अटेंडेंट इसकी पोस्ट है। इसमें करना क्या होता है, क्या वर्क होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट की यहाँ पर बात करूं तो ध्यान रखना 142 पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली है, 142 पोस्ट यहाँ पर है। मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई है वह ऑनलाइन है, यानी की वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए जो ओपनिंग डेट है वह कब होने वाली है, यानी आप कब से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करोगे, कब से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो 12 जनवरी 2022 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो वह यहाँ पे रहेगी 10 फरवरी। कितनी, 10 फरवरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के एंड की डेट यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, तो आपको अगर इसका फॉर्म भरना है तो 12 जनवरी तो निकल चुकी है, अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जॉब टाइप की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब है, ये ध्यान रखना। और वर्क ऑफ लोकेशन यानी इसका काम कहाँ पे करना पड़ेगा या कहाँ पे ये जॉब करनी पड़ेगी, तो ऑल इंडिया में कहीं पे भी ये जॉब आपको मिल सकती है। अगर मैं ऑफिशियल पोर्टल की बात करूं कि इसका ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है, तो navodaya.government.in पर आप जाकर इसका ऑफिशियल जो जानकारी है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लैब अटेंडेंट के अगर मैं आयु की बात करूं कि इसकी आयु क्या रहेगी फॉर्म भरने वालों की, तो 18 से 30 वर्ष की इसकी आयु रहेगी, ध्यान रखना। और अगर लैब अटेंडेंट के जो है फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या ग्रेजुएशन चाहिए, तो ध्यान रखना लैब अटेंडेंट में जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको चाहिए, यानी आपने डिप्लोमा किया हो या फिर सर्टिफिकेट हो आपको आपके पास लैब अटेंडेंट का, और साथ ही साथ 10वीं या 12वीं पास आप होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी आपको कंपलसरी है 10th + 12 तो कंपलसरी है। और उसके साथ आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, लैब अटेंडेंट का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पर तो इसका जो है एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, क्या यहाँ पर रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो है सबसे पहले एक राइटिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप राइटिंग एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। और इन तीनों के आधार पर ही आपका क्या होगा, इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो ये ध्यान रखना इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले राइटिंग एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल जो है यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने। वहाँ पर परीक्षा कैसे रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो पेपर का नंबर होगा वह कितना होगा, 120 अंक का जो है यहाँ पे समग्र पेपर यहाँ पे रहने वाला है। अगर टेस्ट की समय अवधि की बात करूँ कि पेपर कितने समय का होगा, तो 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का टाइम आपको मिलेगा पेपर का। पेपर जब आप करोगे तो उसमें आपको 150 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र केवल हिंदी एंड इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। आपके पास ये अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं इस वैकेंसी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो वापस मैं आपको यहां पर दे देता हूं। ये जो लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की जो फर्स्ट डेट है यानी रजिस्ट्रेशन की जो पहली डेट है वह 12 जनवरी है। लास्ट डेट यहाँ पे जो है 10 फरवरी है। आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो। और यह एक गवर्नमेंट टाइप जॉब है और इसकी जो लोकेशन रहेगी, जॉब लोकेशन, तो वह ऑल इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है, ऑल इंडिया
यहाँ पे रहने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑफिशियल पोर्टल ये ध्यान रखना, navodaya.government.in पर आप जा सकते हैं। आयु 18 से 30, 10वीं 12वीं पास और लैब टेक का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हुआ होना चाहिए। आगे देख लीजिए एक बार वापस से, यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे होगा, राइटिंग एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 120 नंबर का जो है पेपर होगा और यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का। और उसके बाद जो लास्ट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर कौन सी लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज मैं आपको लाइक का जो है यहाँ पे टारगेट मैं देना चाहता हूँ कि आप कितने लाइक इस वीडियो पे करवाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, कम से कम 100 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और वैकेंसी की जानकारी के लिए और इसी तरह की न्यूज़ेस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल पर यहाँ पे लैब असिस्टेंट की यहाँ पर जो है वैकेंसी की तैयारी अभी हम करवा रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट भी बहुत अच्छी जॉब है और अच्छी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। डेली लाइव क्लास यहाँ पर हम लेते हैं और अभी जो लाइव क्लास है वो यहाँ पे चारों सब्जेक्ट की लग रही है, यानी फिजिक्स की भी लग रही है, केमिस्ट्री की भी लग रही है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, बायो की भी लग रही है और जीके की क्लास भी यहाँ पर लग रही है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।